नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। यह एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र की श्रेणी में आता है जो वीवीआईपी कहा जाता है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र पे पूरे देश की नजरें होती हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ का राजनीतिक मन क्या होने वाला है और इस बार यहाँ से सांसद कौन होने जा रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका नाम? संतोष सिंह। संतोष सिंह, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? भरण पोषण हो ही रहा है, किसी तरह हो ही रहा है। चलिए एक सवाल करते हैं। इस राजनीतिक उठापटक में इस बार अमेठी से दो लोग मैदान में हैं, जहां सत्ता पक्ष से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी जी तीसरी बार भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। वहीं विपक्ष से किशोरी लाल शर्मा जी कांग्रेस से यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इस बार अमेठी की जनता का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? देखिए, आप यहीं के हैं, आपको अमेठी का इतिहास पता है। अमेठी में जब भी किसी राजनेता ने सेवक बनने के का दावा करके खुदा बनने की कोशिश की, तब अमेठी ने उसे नीचे जरूर पटका है। और ये इतिहास पुराने समय से है, 200-2500 साल का इतिहास उठाइए कि जब राजनेता यहाँ अहंकार में आ जाएगा, जब राजनेता यहाँ विकास की राजनीति नहीं लोगों को प्रताड़ित करने की राजनीति करेगा, तब उसका पराभव 100% होगा। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये महाराज संजय सिंह की धरती है। रानी अमिता सिंह ने 20-25 साल से राजनीति में है और ये लोग जन्मों से हैं। इन्होंने कभी भी किसी को प्रताड़ित करने का, किसी को परेशान करने की राजनीति नहीं की। इन्होंने यहाँ एक स्वच्छ राजनीति रखी है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी बातें खुल के रख सकता है। उनके संरक्षण में अमेठी हमेशा महफूज रही है। लेकिन विगत कुछ समय से ये देखा जा रहा है, कभी भी किसी के ऊपर FIR हो जा रही है, कभी किसी को कुछ भी कर दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये अमेठी पसंद नहीं करने वाली है। ये सारा आप समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका यह कहना है, यहाँ के किसान ही हैं और इनका कहना है कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराज संजय सिंह अमेठी की धरती से आते हैं और महाराज संजय सिंह अभी तक 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं अमेठी का राजनीतिक चक्र जो है उनके इर्द गिर्द घूमता है। तो आपका कहना है कि बड़े सरल नेता हैं और इसी धरती से आते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो मौजूदा सांसद हैं स्मृति ईरानी जो हैं, दीदी स्मृति ईरानी, यहाँ वो जो दावे कर रहे हैं कि मैं हर गरीब तक पहुँचती हूँ, गाँव के एक सिंगल व्यक्ति तक पहुँचती हूँ, उनका ये दावा खोखला है? अमेठी विधानसभा के 2 ब्लॉकों को मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरा हमेशा उठना बैठना है, भादर और भेटुआ जी। 5 सालों में इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में भी नहीं आई थी, इस इलेक्शन में 1 बार उनका दौरा लगा है। मात्र एक बार पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 1 बार। अच्छा, जो विकास की बात कही जा रही है मौजूदा सांसद के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो विकास की बात की जा रही है कि अमेठी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, या क्या लगता है आपको? आप भी यहीं की जनता हैं, या हवा हवाई है या कुछ जमीनी हकीकत भी है इसमें? आज तक जनता की निगाहों को मैसर न हुई और वो कहते हैं गुलशन में बाहर आई है। तो ये उनकी निगाह है, मतलब उनके नजरिए से सही है, बाकी जनता के नजरिए से कुछ भी नहीं है। उनके नजरिए में असल में उनकी नजरें 2-4 लोगों तक ही रहती हैं, जनता तक तो जाती नहीं है। वो 2-4 लोग चोरी दलाली करके कुछ बन गए होंगे, तो उनको सब अच्छा लग रहा है, बाकी जनता तो कुछ नहीं समझ में आ रही कहीं। चलिए एक सवाल और है आपसे, भारतीय राजनीति के बारे में एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लगता है? भारत की जनता बड़ी राष्ट्रवादी है, भारत की जनता बड़ी समझदार है। मैं भारत की जनता का एक नागरिक हूँ। 140 करोड़ को निर्णय करना है और निर्णय आ जाएगा। आप ये कोई मैं नहीं कह सकता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन जो बनेगा निश्चित अच्छा ही व्यक्ति बनेगा। मतलब अभी आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं। देख सकते हैं संतोष सिंह जी हैं और यहीं के निवासी हैं, अमेठी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनका मानना है कि इस बार अमेठी की जो सांसद पद की लड़ाई है, निश्चित रूप से इसमें जो होगा आप आगे देखेंगे। और इनका ही कहना है, मानना है कि अभी केंद्र की राजनीति के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते। एक चीज मैं जब बता दे रहा हूँ, अमेठी में हमेशा अहंकार हारता है, विनम्रता जीतती है। इसी से रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। आप देखिए, अमेठी में रहते हुए महाराज संजय सिंह को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर किसी ने इग्नोर किया तो इसका मतलब उसका पाप उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है। अमेठी की जनता अमेठी महाराज संजय सिंह का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप देखिएगा इस रिजल्ट में। अच्छा, एक सवाल और पूछना था, इस बार महाराज जी चुप हैं। महाराज संजय सिंह देश के किसी भी कोने में राजनीति किए हों, लेकिन इलेक्शन में अमेठी में उनकी उपयोगिता हर दलों ने समय समय पे समझी है।
इस बार समझी है कि नहीं समझी है तो महाराज संजय सिंह बता सकते हैं। लेकिन महाराज जी इस बार चुप है। अभी तक उनके तरफ से मेरी बात सुनिएगा, उनके तरफ से अभी तक कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई है। अभी तक अमेठी में कोई हलचल नहीं है, ना ही वो बोल रहे हैं ना उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। क्या समझा जाए इसको? जब राष्ट्रीय स्तर पे जिस व्यक्ति का कद हो उसको अपने ही घर में अगर वो चुप है, इसका अर्थ जनता समझती है, इसका जनता समझती है, बाकायदा समझती है। इसका निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा, अच्छा खासा जवाब, अच्छा खासा जवाब आएगा। आपका नाम? तुलसीराम यादव जी। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? जी। चलिए, एक सवाल अमेठी की राजनीति से करेंगे। क्या लगता है इस बार जो यहाँ सांसद पद की लड़ाई है, इसमें कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? भैया संतोष सिंह ने जो बताया है जी, वही बातें सारी सत्य है। वही बातें सारी सत्य हैं। जी, उससे हम सहमत हैं। उन्हीं के बातों से आप भी सहमत हैं? जी। आपका पर्सनल कोई वो नहीं है? पर्सनल व्यूज कुछ भी नहीं है। चलिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो तो देश की जनता ही बताएगी, समय बताएगी। आ जाइए, और भी चाचा जी इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? शंकर सिंह मुखिया। क्या करते हैं आप? किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उससे आपका गुजारा हो जाता है? कैसो चलता है परिवार के गुजारा है। सरकार में जो तरह हमारा टहरता हमारा पशु, उससे दिक्कत है आपको? हमारा किसान एकदम खत्म है। अच्छा, ये बताइए, इस बार अमेठी का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? 2022 में जौन संजय सिंह के साथे कमल के फूल पुनः चुनाव लड़ा रहे जी, जौन उनके साथे प्रिय सांसद महोदय कहे आओ है, उनके साथे अमेठी भरपूर करे। 22 में क्या हुआ था? 22 में संजय सिंह का विरोध किन गिरा? कौन किया था? कमल के फूले वाले। कमल के फूल वाले विरोध किए थे, इसलिए आप लोग उनका विरोध करेंगे। बिल्कुल। इस बार जो मौजूदा सांसद हैं वो सांसद पद पे बनी रहेंगी या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है? क्या लगता है आपको? विपक्ष एकदम होता है, बिना प्रचार के होकर जनता वोट देती है, बिना प्रचार किए वोट मिल रहा है। जी। अच्छा, एक सवाल और है, भारतीय राजनीति से करेंगे आपसे। क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो भाई मोदी ने बना दिखा था, आगे कुछ कहना नहीं चाहते। चलिए, देख सकते हैं चाचा जी हैं, इनका मानना है कि इस बार अमेठी में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और जो इस समय मौजूदा सांसद हैं वो अब इसमें सांसद नहीं रहेंगे, विपक्ष की एंट्री होने जा रही है। और इन्हीं लोग का मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।